9 सितंबर 2025 को क्या होने वाला है? इस वक्त 9 महीना यानी कि 9 सितंबर जो है वो नवा महीना है, 9 तारीख है और 2025 को अगर आप 2+0+2+5 करें तो वो भी 9 आता है। तो ये 999 जो 999 है, ये फ्रीक्वेंसी बहुत डेडली है, बहुत डेंजरस कॉम्बिनेशन है। काफी लोग जो है वो इसके ऊपर वार्निंग दे रहे हैं। सब पे बात करने जा रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है। एक इंपॉर्टेंट बात जो है वो सुनेंगे एक इंसान की जुबानी कि वो क्या कहता है। 9 तारीख को ऐसा क्या होने वाला है कि जो बहुत डेडली है और एक बहुत डिवास्टेशन वाली बात हो सकती है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखना सब पे बात करने जा रहा है। वीडियो इतनी से आज बात करें, बात स्टार्ट करते हैं। तो फिर एक व्यक्ति है जिनका चैनल है हकीकत वानी। मैंने फर्स्ट टाइम जो है वो आज इनको देखा, तो सिर्फ मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि आइए मिलकर देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। 9 सितंबर 2025 को क्या होने वाला है इनके अकॉर्डिंग, और ये क्या कहना चाह रहे हैं इस चीज को लेके, क्योंकि फ्रीक्वेंसीज जो है वो बहुत मैटर करती हैं, वाइब्रेशंस बहुत मैटर करती हैं। और क्योंकि ये 3 बार हो रहा है 9 की फ्रीक्वेंसी, तो फिर अभी बस आप समझ लीजिए एक हफ्ते बाद जो है वो 9 सितंबर 2025 आ जाएगा। तो हमको किस बात का ख्याल रखना चाहिए, बाहर जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए उस वक्त, अगर जब ये मुश्किल हालात हों तो क्या करना चाहिए। चलिए बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ये वीडियो देखते हैं। सितंबर के अंदर एक ऐसा दिन आने वाला है कि जो 21/6/2025 से भी खतरनाक हो सकता है। उस दिन तो योग बना था, हवाई जहाज गिरा और काफी एक्सीडेंट्स हुए। मैं 12 जून 2025 की बात कर रहा हूं, जब गुजरात में प्लेन गिरा है। उस दिन का एक बाप आ रहा है जिसके अंदर के सारे मंगल ही मंगल है, और हो सकता है वो इंसानियत का कोई बहुत ज्यादा अमंगल करे। अब वो तारीख है 9 सितंबर 2025। कितना, आप इसकी कैलकुलेशन करिए। 9वां महीना मंगल, तारीख 9 मंगल, और वार भी मंगल, और जो साल चल रहा है वो भी मंगल। अब हिसाब लगाइए, अगर वार देखे तो मंगल 9, तारीख 9, महीना 9, जो साल चल रहा है वो भी 9 2025 से। अब क्या हुआ, अब 4/9 आ गए। मतलब अब ऐसा टाइम जो कि बहुत बड़ा विनाश भी ला सकता है और भी कोई अनहोनी घटनाएं हो सकती हैं। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप घर से जब बाहर निकले तो सोच समझ के निकलें। कोई बहुत जरूरी काम हो तभी जाइए। हो सकता है, मैं एक छोटी सी राय दूंगा कि सफर तभी करिए जब बहुत जरूरी हो, नहीं तो इस दिन सफर बहुत महंगा पड़ सकता है। सड़क, रेल, हवाई जहाज, कहीं भी। ये भी हो सकता है कि घर में बाथरूम में भी पैर फिसल जाए, बंदा गिर जाए। अब खासकर सावधान किसको रहना है? जिनका पर्सनल ईयर 9 आ रहा है उनको, जहां जिनका जन्म मंगलवार को हुआ है, जहां जिनका जन्म 9 तारीख को हुआ है और सितंबर में हुआ है, इन सबको सावधान रहने की जरूरत है। ऐसा कुछ नहीं है, हम इंसान हैं, हमें भगवान ने दिमाग दिया है, हम कोई भी अनहोनी घटना को टाल सकते हैं, क्योंकि इंसान दुनिया में सबसे ऊपर है। इसकी बुद्धि, इसका कौशल और कहीं में नहीं, और किसी में नहीं। मेरे कहने का मतलब उस दिन सावधान रहिए। अब ये कहिए कि मैं तो लॉन्ग ड्राइव के लिए जा रहा हूं, नहीं जाना है। अगर मुझे काम नहीं है तो मैं जा रहा हूं, तो नहीं जाना। और हो सकता है इस दिन कोई नेचुरल, कुदरती भी कोई घटना हो सकती है जो कभी आपने सोचा ही नहीं होगा। इसलिए आपको कोशिश करनी है, अपनी फैमिली के साथ रहिए,
जरूरी नहीं है तो यात्रा नहीं करनी, घर से बाहर नहीं जाना। इसलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि हमें 9 सितंबर का जो दिन है इसको टालना है। और ये मत कहना है कि सूर्य डूब गया, दिन खत्म हो गया, मैं तो जा रहा हूं बाहर, वो नहीं करना। तो आप लोगों ने सुना सरदार जी जो है वो क्या कह रहे हैं। सरदार जी कह रहे हैं कि ये 9th फ्रीक्वेंसी जो है ये बड़ी डेंजरस हो सकती है और आपको घर से बाहर नहीं जाना है कि उस दिन 9 सितंबर के दिन, क्योंकि इसमें मंगलवार भी आ रहा है, हर चीज मंगल मंगल हो रही है। और फिर जो 9 है वो अपने आप में एक आर्मी की फ्रीक्वेंसी है या फिर फोर्स की फ्रीक्वेंसी है, एग्रेशन की फ्रीक्वेंसी है। और काफी लोग जिनका पर्सनल ईयर जो है वो उससे कहीं ना कहीं रेजोनेट नहीं करता, तो उनको भी ख्याल रखना चाहिए। तो फिर अपने आप में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट वार्निंग है और हम सबको इसका ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि अभी हालात दुनिया के आप देख ही नहीं कि किस तरीके से हर जगह पर चीजें हो रही हैं। तो फिर अभी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपको हर एक कदम जो है वो फूक फूक के रखना है और उस लास्ट सेवियर से जो अपना कनेक्शन मेंटेन करके रखना है, क्योंकि वो अल्टीमेट रियलिटी है, वो अल्टीमेट ट्रुथ है और वो अल्टीमेट गाइडेंस है कि जो आप सीख करते हो। तो हमेशा याद रखो कि ये जो 9 तारीख आ रही है, मैं नहीं जानता आप पे क्या लेके आ रही है, लेकिन हो ना हो हर एक गुजरता दिन जो है वो अपने आप में दुनिया को पुराना कर रहा है। दुनिया जो है वो अपने एंड टाइम्स में जा रही है, बल्कि हम एंड टाइम्स में जी रहे हैं अगर ये कहें तो गलत नहीं होगा। और वो आने वाला जो है वो बहुत जल्द आने वाला है। तो सरदार जी ने बड़ा अच्छा एनालिसिस दे के बताया और मुझे बड़ा सही लगा कि सरदार जी कहते हैं ना कि ये 9th फ्रीक्वेंसी जो है 9 तारीख को 2025 में आ रही है, ये जो है वो काफी कहीं ना कहीं एक बहुत डेंजरस हो सकती है। और आप सबको जो है वो बड़ा सतर्क रहना है, बड़ा खबरदार रहना है, बड़ा सावधान रहना है। और अल्टीमेटली ये जो है वो एक कहीं ना कहीं प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन अराइज कर सकता है, सिर्फ एक पर्सनल लेवल पे नहीं बल्कि एक यूनिवर्सल लेवल पे भी। तो याद रखिए इस वक्त जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है, मेन इंपॉर्टेंस है कि वो आने वाला है, वो बहुत जल्द आने वाला। तैयार हो जाओ इस बात पे, एतबार हो जाओ, बार बार हो जाओ, लगातार हो जाओ कि तेरे मेरे और हम सबके मौला आने वाला। याद रख कि तू नहीं है, बस वही है। खुदा को याद करो यार, खुदा को याद करो। खुदा हाफिज।